भी समझ में आ गया आप लोगों का। अब नेक्स्ट कौन से एंगल बनते हैं, तो अब जो नेक्स्ट बनेगा वो पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा। क्या बोलेंगे उसको, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि एक एक करके पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, और आपको समझना बहुत जरूरी है आगे पढ़ाई करने के लिए। तो जो जेन्युइन स्टूडेंट है, जिनको पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट होती है, वो इन सभी टॉपिक्स को जरूर से जरूर समझने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग भी इसे समझने की कोशिश कीजिए। ओके, तो नेक्स्ट जो एंगल बनेगा वो बनेगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। मैंने क्रॉस मतलब क्या होता है, पार। क्रॉस मतलब पार, जिसमें आप कहते हैं कि आई क्रॉस द रोड, आई क्रॉस द लिमिट, तो क्रॉस मतलब पार। तो पार से मतलब क्या है, कौन सा एंगल बनेगा, आइडेंटिफाई करते हैं या लिखते चलते हैं। चलिए, एक अंदर कर लेते हैं एंगल 3 और एक बाहर कर लेंगे 7। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। तो मेरे लिखने से आपको समझ में आ ही गया होगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो एंगल 3 और एंगल 7, और यहाँ क्या लिख रहा है, एंगल 4 और एंगल 8। तो इसे भी लिख लीजिए, ये भी एक पेयर बन रहा है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, और कौन सा बन रहा है, अब थोड़ा ऑपोजिट लेते हैं, यहाँ 5 और 1, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो 1 एंड 5, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। यहाँ एंगल 2 और एंगल 6, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो इसमें एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। तो एक पेयर यहाँ हो गया, एक पेयर यहाँ हो गया। तो इस तरह से इसमें 2 पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं। अब इसको थोड़ा अलग अलग करके समझने की कोशिश करें, तो लाइन तो वही रहेगा, सिंपली एक ऐसा रहेगा, like this, angle A, angle B, and the transversal line is M. तो एंगल 3 आप लिए हो, तो ये रहा एंगल 3 और एंगल 7। ठीक है, एक पेयर हो गया। और कौन सा बनेगा, यहाँ से एंगल 4 और एंगल 8। ठीक है, इसका हो गया। अब इसकी ड्राइंग यहाँ बना लेते हैं, और इसकी ड्राइंग यहाँ दिखा देता हूँ, आप लोगों को दिखेगा, या चलो यहाँ ले लेते हैं, कहाँ ले समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, यही ले लेते हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड द ट्रांसवर्सल लाइन एम। अब ये और ये और ये, इसका नाम है एंगल 1, इसका नाम है एंगल 5। हमने नॉमिनेट कर दिया नंबर से, आप चाहें तो एक्स वाई जेड से भी नॉमिनेट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थोड़ा पहचानने में आसानी होता है, इसलिए नंबर हमने लिखा है। ठीक है, एक्स वाई जेड लिखने से बच्चे ज़्यादा घबरा जाते हैं, भाई एक्स वाई जेड क्या है, तो डरने की जरूरत नहीं है। आप एक्स वाई जेड समझते होंगे तो आप और ले लीजिए, नंबर लिख कर भी समझ सकते हैं, बस समझना है अपने को टॉपिक। तो एंगल 2 और एंगल 6, तो ये इसका ड्राइंग है। तो आपको ये समझ में आ गया, आया कि नहीं आया, आप बोल भी कह सकते हो, मन में सोच रहे हो आया कि नहीं आया, बस वहीं से हाय हेलो कर दो, यस बोल दो, समझ जाऊंगा मैं। ठीक है, तो पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इस तरह से हुआ। ठीक है, तो इसे भी आप नोट डाउन कीजिए, और भी अगला टॉपिक है समझने के लिए, उसे बताता हूँ मैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मेरे मन में एक क्वेश्चन आया, तो क्लास के दौरान ही मैं पूछ लेता हूँ आप लोगों से। इस ट्रांसवर्सल लाइन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, और इस पैरेलल लाइन को क्या कहा जाएगा। हिंदी में पैरेलल लाइन को हिंदी क्या होता है, और ट्रांसवर्सल लाइन का हिंदी क्या होता है, आप लोग सोच के रखिए। और यदि आपको समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बताऊंगा कि क्या कहते हैं। एक्चुअली क्या है, इंडिया में मातृभूमि को और मातृभाषा को थोड़ा इंपॉर्टेंस कम दिया जाता है, इट्स वेरी सेम। और वी आर फ्रॉम द हिंदी बेल्ट एंड वी बिलोंग टू इंडिया, तो वी मस्ट हैव टू नो द नेम ऑफ हिंदी टर्म ऑफ दैट गिवन और ट्रांसवर्सल लाइन, पैरेलल लाइन, सर्कल, सर्कमफ्रेंस। आजकल के इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले बच्चे इसकी हिंदी जानते ही नहीं है, और जानने की कोशिश भी नहीं करते, और एक्चुअली हमारी भी गलती है, हम लोग भी नहीं बताते हैं। तो इसको एक क्विज के रूप में लेते हैं। मैं बीच बीच में जब भी आपकी क्लास लूँगा तो ये जरूर पूछूंगा कि भाई इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं। हाँ, और इसमें भी आपका ज्ञानवर्धन होगा हिंदी का। तो आप लोग सोचिए, तब तक हम अगला टॉपिक आपको बताते हैं। ठीक है, तो अभी तक तो हम लोगों ने बहुत सारे
छोटी सी 2 लाइन में इतनी सारे एंगल्स बनते होंगे, आपने सोचा भी नहीं होगा, है ना। तो देखिए कितने सारे एंगल्स बनते हैं और कितनी सारी चीज़ें हम मिस कर जाते हैं, तो मिस करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट करते हैं। तो अब जो अगला जो एंगल्स बनेगा वो बनेगा ट्रांसवर्सल लाइन पर, क्योंकि अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो एंगल किस पर बना था, हमारे इस पैरेलल लाइन के ऊपर बना था। जैसे इसके पैरेलल लाइन और इस लाइन के बीच क्या रिलेशन है, हमने उसको डिस्कस कर लिया। तो अब तो इसमें कुछ बचा नहीं, तो हमने सब कर लिया। अब क्वेश्चन ये होता है कि जो ट्रांसवर्सल लाइन पर भी तो एंगल बन रहा है, यहाँ एंगल बन रहा है, यहाँ बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बना, ठीक है ना, ये बना, ये बना, ये बना, है ना। तो ट्रांसवर्सल लाइन पर भी तो एंगल्स बन रहे हैं, तो इनके बीच में क्या रिलेशन है ना। तो चलो उसको डिस्कस करते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑन द ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑन द ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ट्रांसवर्सल लाइन में कौन कौन से एंगल बनते हैं, अब वो देखो। तो पहला तो आप यहाँ आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल 3 और एंगल 6 आपको दिख रहा है, ये नंबर लाइन के ऊपर है, एंगल 3 है ना, और एंगल 6। तो जैसे कि पहले वाले जितने भी एंगल्स थे सब आपस में इक्वल होते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा उल्टा होगा। तो याद कीजिए मैंने आपको कहा था कि सम ऑफ द टू एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, क्या बोलते हैं उसको, रिकॉल कीजिए क्या बोलते हैं। ठीक है, मैं बताता हूं। जब भी आपके दो एंगल्स को प्लस करके 180 डिग्री होता है तो हम उसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल और ये एंगल देखो एक ही लाइन पर है ना, इसलिए ये सप्लीमेंट्री एंगल है। क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल है। ओके, तो ये बात समझ में आ गई आपको कि एंगल ऑन द ट्रांसवर्सल लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो चलो यहां भी देख लो, एंगल 4 और 5, 4 प्लस एंगल 5 को हम ऐड कर दें तो ये 180 डिग्री बनेगा, है ना। एंगल 1 और एंगल 8 को ले लेते हैं, क्योंकि एक्सटीरियर है, ये इंटीरियर है। ये क्या है? इंटीरियर है। इंटीरियर एंगल ऑन द ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे, है ना। अब एक्सटीरियर ले लो, एंगल 1 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, फिर एंगल 2 एंड एंगल 7, एंगल 2 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी है, लेकिन ये बाहर है, इसलिए हम क्या कहेंगे? एक्सटीरियर ट्रांसवर्सल एंगल। ओके, लिख देता हूं यहां पर, आपको याद रहेगा, एक्सटीरियर। ओके, तो इस तरह से अब इसमें और कोई एंगल नहीं बनेगा। तो आपने थोड़ा समअप कर लेते हैं हम क्लास को, कि पहले सबसे पहले हमने एंगल्स जो देखा था वो ये थे अल्टरनेट अपोजिट एंगल, जो एक दूसरे के ठीक विपरीत थे। फिर हमने डिस्कस किया एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल्स को। फिर हमने डिस्कस किया लीनियर पेयर्स को, यानी कि दोनों एंगल को प्लस करें तो कितना होगा। ठीक है, इसके बाद टाइप्स ऑफ हमने एंगल्स ऑफ अल्टरनेट एंगल को डिस्कस किया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल को डिस्कस किया, और अभी जो कर रहे हैं वो है एंगल ऑन द ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, और सबकी जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो साथ में मैंने आपको डिस्कस कर लिया। तो इन सभी प्रॉपर्टीज को आपको हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा, और जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे तो ये यदि प्रॉपर्टी आपको याद है कि ट्रांसवर्सल लाइन की प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, तो हम उसको आसानी से सम्स को डील कर सकते हैं, आंसर्स दे सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। ट्रांसवर्सल लाइन को हम हिंदी में बोलते हैं तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। ऐसा ना हो कि इंग्लिश आता हो और हिंदी ना आए तो थोड़ी सी क्या बोलते हैं, इम्बैलेंसिंग हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको दोनों नॉलेज होना चाहिए। ओके, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो आपको हिंदी पता होना चाहिए, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को इंग्लिश पता होना चाहिए, बहुत ईजी होता है बाद में। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं तिर्यक रेखा। और जो पैरेलल लाइन होते हैं हम उनको बोलते हैं समानांतर रेखा। क्या बोलते हैं? समानांतर। पैरेलल का साइन ऐसा होता है जैसे कि हमारा ए और बी लाइन क्या है? पैरेलल है, तो हम इसको कहेंगे समानांतर रेखा। क्या बोलेंगे? समानांतर रेखा। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक था वो तिर्यक रेखा और समानांतर रेखा के
विशेषताओं पर, उनकी क्वालिटीज पर, उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर था, और हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे लेसन्स के ऊपर, ये था। तो जरूर आपको ये पसंद आया होगा। अब इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे, थोड़े से कुछ क्वेश्चंस हैं लेंगे, और कैसे उसका आंसर दिखाना है, रीजन कैसे दिखाना है, हम लोग इसके ऊपर ही बताएंगे आंसर्स। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने पूरी टॉपिक्स को, एक एक पॉइंट को आपको समझाया है, और अब इसका यूज़ कैसे करना है, तो एक एक्सरसाइज लेते हैं, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि देख रहे हो, ये क्लास 7 CBSE बुक का क्वेश्चन है 5.2 लेसन का। इसमें एक क्वेश्चन है जो कि हमारे टॉपिक से बिल्कुल मैच करता है, तो चलो इस क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो प्रॉपर्टी को हमें फॉलो करना है, जो भी हमने डिस्कस किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि इफ ए एंड बी इज पैरेलल लाइन देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल क्यों है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लेते हैं। गिवन क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। गिवन व्हाट इज गिवन एज दैट A पैरेलल टू B, देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। मतलब कि A और B पैरेलल लाइन है, तो एंगल और 1 और 5 इक्वल क्यों है, ये हमें बताना है। तो हमारा आंसर होगा बिकॉज एंगल 1 एंड एंगल 5 आर, अपने आर नहीं करेंगे, इज पेयर ऑफ corresponding एंगल। तो अभी आपको मैंने ऊपर वाला डिस्कस किया था हमने कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं आपस में, इसलिए एंगल 1 और एंगल 5 बराबर है। और इसको हम डिटेल में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सिंस इफ टू लाइन are intersect by, if two lines are intersect by a transversal line such that two angles corresponding then their measure will be equal। ये आपका डिटेल आंसर हो। तो पहला वाला क्वेश्चन का स्टेटमेंट हमने पूरी तरीके से बता दिया ऑन द बेस ऑफ डिस्कशंस अबाउट द एंगल्स मेड बाय द ट्रांसवर्सल लाइन विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, तो हमने लिख लिया ए और बी पैरेलल लाइन है, दिया हुआ है, तो एंगल 1 और 5 इक्वल क्यों है, तो हमारा आंसर होगा बिकॉज एंगल 1 एंड 5 इज पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्यों बनता है, ये हम डिटेल लिख दिए यहाँ पर। इफ टू लाइन्स आर intersect by transversal line such that two angles are corresponding then their measure will be equal। उनका माप क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यानी कि जब दो लाइन ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा द्वारा
काटा जाता है तो उनके बीच जो एंगल बनते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं, वो आपस में इक्वल होते हैं। इसलिए ए बी यदि पैरेलल है तो एंगल 1 और एंगल 5 आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो अब आप इसे नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 गिवन। क्या है गिवन, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखेंगे हम लोग, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, देन लाइन ए पैरेलल टू बी। यानी ये क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है हमसे कि इस बार एंगल 4 और एंगल 6, 4 और एंगल 6 आपस में बराबर है, तो लाइन ए और बी पैरेलल क्यों है, इसका कारण बताना है। मीन्स if the angle 4 and angle 6 is parallel, then why it is said that line A and line B is parallel? ओके, तो इसका आंसर हमें बताना पड़ेगा, राइट? तो लेट्स डू द आंसर। क्या है क्वेश्चन 4 and 6 इक्वल है ना, तो चलो अलग से थोड़ा बना लेते हैं ताकि और भी आपको एक्सप्लेनेटिव हो जाएगा। ये एंगल क्या बोला गया है 4 और 6, तो ये रहा एंगल 4 और ये एंगल 6। तो आपको जरूर याद आ रहा होगा ए और बी पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन ये है आपका, मान लो एम है। ओके, तो ए और बी पैरेलल हो, ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है, तो ये कौन सा एंगल बन रहा है, बताइए कौन सा एंगल बन रहा है? यस, आपने सही समझा होगा, ये अल्टरनेट, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बन रहा है। तो हमारा आंसर होगा एंगल 4 और 6 इक्वल है, तो एंगल जो बनेगा वो है इंटीरियर ओके अल्टरनेट एंगल। ओके, तो एंगल 4 एंगल 6 इज इक्वल, देन ए पैरेलल टू बी बिकॉज द गिवन एंगल इज इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। मतलब ये हुआ कि यदि अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा तो लाइन पैरेलल होंगे, और यदि लाइन पैरेलल होगा तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। ये होता है, इसलिए मैंने इसको पहले से भी लिख दिया है ताकि टाइम कम लगे। व्हेन ए ट्रांसवर्सल लाइन कट टू लाइन सच दैट पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, देन द लाइन विल बी पैरेलल। यदि ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइन को इंटरसेक्ट करेगा और उसका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल हो रहे हैं, तो लाइन आपस में क्या होता है, पैरेलल होता है। इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसे भी नोट कीजिए, फिर मैं थर्ड क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन क्या दिया हुआ है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 is equal to 180 degree, then A पैरेलल टू B। इसका रीजन देना है ना। ओके माय डियर, तो पहले एक काम करते हैं, ड्राइंग बना लेते हैं। ये लीजिए ड्राइंग, ये लाइन A है, ये लाइन B है, ये M ट्रांसवर्सल है ना। और एंगल क्या दिया गया है 4 + 5, तो एंगल 4 और ये 5 आपको दिख रहा है, तो एंगल 4 और ये एंगल 5 हो गया। ठीक है, तो 4 और 5 ठीक है 180 डिग्री है, तो A और A पैरेलल टू B क्यों होगा, तो हमारा आंसर होगा बिकॉज एंगल 4 प्लस एंगल 4 एंड एंगल 5 are on the same side of the transversal line।
ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम पहले ही बताए थे आपको कि यदि ट्रांसवर्सल लाइन पर जो एंगल बनते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं 180 डिग्री। तो यदि दोनों एंगल को प्लस करके सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है तो लाइन आपस में पैरेलल होगा, ये थ्योरम है। और यदि आपस में लाइन पैरेलल है तो एंगल क्या बनेगा? ट्रांसवर्सल लाइन पर सप्लीमेंट्री बनेगा। तो सप्लीमेंट्री बना तो पैरेलल प्रूफ हो जाता है, और यदि पैरेलल लाइन प्रूफ है तो सप्लीमेंट्री प्रूफ हो जाता है ना? इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पर और थोड़ा सा रियल इसको लिख सकते हैं। व्हेन ए ट्रांसवर्सल लाइन कट टू लाइन सच दैट पेयर ऑफ इंटीरियर, ये इंटीरियर ही है ना, इंटीरियर angles on the same side of the transversal line on the same side of the transversal line, then will be the supplementary angle, then LINES lines will be parallel। तो शॉर्ट में ये आंसर हो जाएगा, डिटेल्स में ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने जो आज टोटल डिस्कशंस किया ट्रांसवर्सल लाइन में, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हमने जो आपको इसके पहले वाले वीडियोज में आपको जो ऊपर में एक्सप्लेन किया पहले वाले वीडियोज में, तो वो उसमें आकर के उसके बेस पर हम सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत ही डिटेल्स और सुलझे तरीके से दे सकते हैं। इसलिए पूरी वीडियोज को आप लोग खूब एनालिटिकल तरीके से समझते हुए, आप पहले वाले वीडियोज को जो हम एक्सप्लेन करके एक एक टर्म्स एक एक एंगल्स जो बताया आपको ड्राइंग बनाकर, उसको पहले 2 से 3 बार 4 बार बनाइए। उसके बाद आप एक्सरसाइज जब करने जाएंगे क्वेश्चंस ऑन द बेस ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, तो आपको पूरी आंसर्स देने में बिल्कुल इजी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और हमारी कोशिश भी यही है कि आप लोग किसी भी टॉपिक्स को यदि पढ़ते हैं तो मन से पढ़िए, दिल से पढ़िए, ताकि वो आने वाले भविष्य में आपके काम आए, आप लाइफ में कुछ बन सके। इसी विशेष के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय प्रताप सिंह, गुड नाइट।